भगत सिंह का नाम सुनते ही दिल में देशभक्ति का जज्बा जाग उठता है। वो सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, बल्कि एक सोच थे, एक जुनून जो छोटी सी उम्र में पूरे भारत को जागा गया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक छोटे से गांव बनगा में हुआ था। उनका परिवार पहले से ही देशभक्ति से भरा हुआ था। उनके पिता और चाचा दोनों ही आजादी की लड़ाई में शामिल थे। इसलिए भगत सिंह ने बचपन से ही अंग्रेज हुकूमत के जुल्म के किस्से सुने और देखे थे। जब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के तब जलियांवाला बाग का भयानक हादसा हुआ। निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दी गई। ये घटना भगत सिंह के मन पर गहरा असर छोड़ गई। वो चुपचाप जलियांवाला बाग गए, मिट्टी उठाई और कसम खाई कि वो अपनी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर देंगे। उस दिन से भगत सिंह सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, सोच में भी बहुत आगे निकल गए। भगत सिंह पढ़ने में बहुत तेज थे। उन्होंने सिर्फ स्कूल बुक्स नहीं पढ़ी, बल्कि क्रांतिकारी विचारों वाली किताबें भी पढ़ी। कार्ल मार्क्स, लेनिन जैसे थिंकर्स के आइडियाज उन्हें अट्रैक्ट करते थे। वो समझने लगे थे कि आजादी सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं होती, बल्कि लोगों के मन से डर और गुलामी की सोच को भी खत्म करना होता है। इसी सोच ने उन्हें दूसरे युवा क्रांतिकारियों के करीब ला दिया। 1928 में एक घटना हुई जिसने भगत सिंह की जिंदगी का रुख बदल दिया। लाला लाजपत राय अंग्रेज ऑफिसर के लाठीचार्ज से गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह को लगा कि ये सिर्फ एक आदमी पर हमला नहीं था, बल्कि पूरे देश का अपमान था। उन्होंने और उनके साथियों ने फैसला किया कि इस जुल्म का जवाब दिया जाएगा। प्लान था अंग्रेज ऑफिसर सॉन्डर्स को सजा देना। भगत सिंह इस प्लान का हिस्सा बने और सॉन्डर्स को गोली मारी गई। इसके बाद भगत सिंह चुपकर भागे नहीं, बल्कि और ज्यादा लोगों को जगने का तरीका सोचा। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका। ये बॉम्ब किसी को मारने के लिए नहीं था। इसका मकसद सिर्फ आवाज पैदा करना था, ताकि सोते हुए भारत को जगाया जा सके। बॉम्ब के बाद भगत सिंह भागे नहीं। उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी और जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। कोर्ट में भी उनका कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। वो अपने विचारों पर गर्व करते थे। जेल में रहकर भी भगत सिंह चुप नहीं बैठे। उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल की। उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनकी हिम्मत और सोच और मजबूत होती गई। वो लिखते पढ़ते थे और दूसरों को समझाते थे कि आजादी का मतलब क्या होता है। उनका मानना था कि क्रांति सिर्फ हिंसा नहीं होती, क्रांति होती है सोच का बदलाव। अंग्रेज सरकार भगत सिंह से डरने लगी थी, क्योंकि वो सिर्फ एक युवक नहीं, बल्कि लाखों युवाओं की आवाज बन चुके थे। आखिरकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। उस वक्त भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे। फांसी से पहले भी उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि शांति थी। वो हेस्ट हुए मौत को गले लगाने जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। भगत सिंह की मौत के बाद पूरे देश में आग सी लग गई। युवा जग उठे, लोगों के दिलों में आजादी की भूख और तेज हो गई। भगत सिंह अमर हो गए, क्योंकि उनकी सोच आज भी जिंदा है। वो हमें सिखाते हैं कि देश से प्यार सिर्फ बोलने से नहीं होता, बल्कि सच्चाई, हिम्मत और बलिदान से होता है। भगत सिंह खुद को हीरो नहीं मानते थे। वो कहते थे कि अगर उनकी मौत से देश का एक भी युवा जाग जाए, तो वो सफल हो जाएंगे। आज भी जब हम इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं, तो सिर्फ नारा नहीं लगाते, बल्कि भगत सिंह की सोच को जिंदा रखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, और अगर आपको लगता है कि ऐसी रियल और इंस्पिरेशनल स्टोरीज हर बच्चे और यंग इंसान तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और सीखते रहिए।